Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 6th November 2021 and this is our second video in lessons from chart series, and main intention of this particular video series is to educate you and make you a perfect trader in TDF X1 system and also our X2 system, which is specially made for Bank Nifty and Nifty options. And आज का वीडियो में we will see two charts, Nifty and ITC chart. So these two charts are extremely important. So आज का वीडियो है, this is about uptrending zone and downtrending zone. So uptrending zone में कैसे सेल करना और downtrending zone में कैसे बाय करना बोल के in this video I'll explain you all the rules. So ये जो rules मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ, अब तक मैं किसी भी वीडियो में explain नहीं किया था. So this video will be a reference video for all your future trades in trending zone. So first of all, let us see what is this uptrending and downtrending zone. So you can see there is one indicator called TDF Jones indicator. So this indicator will tell you whether that particular stock is in uptrending zone or downtrending zone. So if it is in green color, for example यहाँ पे देखिए, this is a Bank Nifty chart. So Bank Nifty का chart में you can see you got this particular green color ribbon. So ये ribbon आए तो it means big trend will come. So ribbon आए तो it is called uptrending zone. सो अपट्रेंडिंग जोन का मीनिंग क्या बोलते हो, यहाँ से आपको बड़ा ट्रेंड आने का प्रॉबिलिटी है. एंड एज पर दिस रिबन यू गॉट वेरी बिग ट्रेंड हियर. सो दिस पर्टिकुलर रिबन विल कम इन ऑल टाइम फ्रेम्स. 1 मिनट में मिलता, 5 मिनट्स में मिलता, हर टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट मिलता. एंड इफ आर इन्वेस्टर यू कैन गो फॉर H4 एंड डेली टाइम फ्रेम. इसके बारे में सेपरेट वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल में, देख लीजिए. सो आज का वीडियो में हम इसमें सेल कैसे करना बोल के देखेंगे, अप ट्रेंडिंग जोन में कैसे सेल करना और डाउन ट्रेंडिंग जोन में कैसे बाय करना बोल के देखेंगे. सो दिस इज अप ट्रेंडिंग जोन. अगर ये ग्रे कलर में तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन, सॉरी न्यूट्रल जोन. सो ग्रे कलर है यहाँ पे देख लीजिए, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन. अगर आपको ये रेड कलर है तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन का मैं आपको ITC में बताता हूँ. अभी अपन इसमें निफ्टी का चार्ट में देखेंगे. सो यू कैन सी इन दिस चार्ट वी हैव गॉट अ सेल सिग्नल रनिंग फ्रॉम हियर. सो ये जो चार्ट में देख लीजिए, आपको फर्स्ट क्या देखना बोलते हो, वेट दिस ऑसिलेटर हैज क्रॉस जीरो बोल के फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू ऑब्जर्व. सो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ऑसिलेटर था जीरो के ऊपर था, उसके बाद में यू कैन सी इट हैज क्रॉस जीरो लाइन. सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर अप ट्रेंडिंग एंड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो यहाँ से आप देखना चाहिए कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट नो, ये जीरो क्रॉस होने के बाद में देखना whether it is down trending or up trending zone. So down trending zone में two types of down trending zone will come. So इसमें फुल रेड कलर का रिबन है तो यहाँ पे ऐसा फुल रेड कलर रिबन है तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. अगर ये रेड कलर रिबन नहीं है तो समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज मोर देन 21 डॉट्स विल कम. सो ये डॉट्स को बार बार ऐसा काउंट करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिए. सो 5, 10, 15, 20 ऐसा 21 डॉट्स, मोर देन 21 डॉट्स आए तो इट इज कंसिडर्ड एज सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो अप ट्रेंडिंग जोन में भी ऐसे ही रहता आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, और डाउन ट्रेंडिंग जोन में भी आपको ऐसे रहता फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड. At this particular level, no, maybe somewhere here 21 dots हो गया था. So on this particular candle we know that Nifty is in down trending zone, सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन बोल के आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था. सो इसके बाद में देख लीजिए, आपको अपना जो रूल्स है, एंट्री का रूल्स विल चेंज. सो इफ इट इज इन न्यूट्रल जोन, फॉर एग्जांपल इफ इट इज इन ग्रे कलर, अगर आपको यहाँ पे डॉट्स नहीं है तो इट इज इन ग्रे कलर, that will be neutral zone. So neutral zone में only one signal will be enough. So हमारा system में if you are new to our software we have got only two signals. This is our first buy signal and this is our second buy signal. So ये दोनों signals में neutral zone में whichever comes first is our signal. अगर आपको ये ट्रेंडिंग जोन है तो अपना रूल चेंज हो जाता. सो न्यूट्रल जोन में आपको ओनली वन सिग्नल विल बी इनफ एंड व्हिचएवर कम्स फर्स्ट इज अवर सिग्नल. एंड यहाँ पे देख लीजिए, I'll draw one vertical line here. You can see on this particular candle you can see you got both the signals at same time. So इसमें X1 सिग्नल बोलते हैं इसको, नीचे का सिग्नल को, और दो कंसेक्यूटिव आए तो दैट इज X1 सिग्नल, ऐसा एक आए तो दैट इज नॉट सिग्नल. सो यहाँ पे दो आया था एंड एट द सेम टाइम यू गॉट एरो, एंड ये एरो नहीं आए तो भी दिस इज वैलिड सिग्नल हियर. सो वेन एवर वी गेट अ बाय और सेल सिग्नल, इफ इट इज न्यूट्रल जोन, फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन, और ये डॉट्स भी आपको बाय में आना चाहिए, मिनिमम 3 डॉट्स. सो FCB प्लस डॉट्स इज अवर कंडीशन. ये सब आपको ट्रेनिंग में बोलते हैं, ऑलरेडी आपको वीडियोस में, ट्रेनिंग वीडियोस में एक बार देख लीजिए. सो मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज if it is a neutral zone only one signal will be enough. So whether this signal or this signal, whichever comes first will be our valid signal, subject to our FCB plus dot condition. ये compulsory है हर signal के लिए. And if it is in trending zone, whether it is down trending first grade down trending zone
और सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन, इसमें हमारा रूल चेंज होता। सो रूल्स क्या है बोलते, डाउन ट्रेंडिंग जोन में आपको एक सिग्नल से काम नहीं चलता, ये दोनों भी सिग्नल चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू इन मेनी वीडियोस। सो आज का वीडियो में आपको क्लियर रूल्स बोलता हूँ, एक बार देख लीजिए। आई जस्ट रीलोड द चार्ट। सो दिस इज अ टेम्पलेट, इंडाइसेस के लिए सेपरेट टेम्पलेट है। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको वी गॉट बाई सिग्नल एंड डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। सो ये दोनों भी आ गया था। सो एज पर दिस वन नो प्रीवियस जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं अब तक, इसमें आपको ये वैलिड सेटअप है। F10 plus X1 दोनों भी आ गया था। एंड whenever you get these two signals you have to see फिल्टर, कैंडल बॉक्स और डॉट्स, ये तीनों भी आपको ग्रीन रहना चाहिए और डॉट्स भी मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट बिकम इनटू ग्रीन कलर। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर भी ग्रीन था ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, कैंडल्स भी ग्रीन है और वो टाइम में बॉक्स भी ग्रीन है। यहाँ पे देख लीजिए आई पुट माय माउस हियर। सो ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल यू कैन सी फिल्टर, कैंडल बॉक्स, एवरीथिंग इज ग्रीन। एंड आपको ऑलमोस्ट आई थिंक ये 3 डॉट्स भी आ गया था ग्रीन कलर वाला नेक्स्ट कैंडल पे। सो इसमें हमारा जो नॉर्मल कंडीशन है सब सेटिस्फाई हो गया था एंड दोनों सिग्नल्स भी आ गया था। बट स्टिल इट इज नॉट वैलिड सिग्नल। क्यों बोले तो मैं आपको आज एक स्पेशल रूल बोल रहा हूँ, देख लीजिए। दिस रूल विल फिल्टर आउट ऑलमोस्ट ऑल 90% ऑफ फेल्ड ट्रेड्स इट विल फिल्टर आउट। सो ये रूल क्या है बोलते हो, वेन एवर एनी स्टॉक इज इन अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग जोन, कंपल्सरी आपको इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए, सपोज इफ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, इसमें बाई करने के लिए हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट इज मस्ट। सो हायर टाइम फ्रेम में क्या देखना मैं आपको बोलता हूँ। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू सी इज, ये टाइम फ्रेम में, जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम में कंपल्सरी दोनों सिग्नल्स चाहिए। और फिल्टर, कैंडल बॉक्स प्लस ग्रीन, ये तो नॉर्मल हर सिग्नल के लिए दिस इज द कंडीशन। सो दिस कंडीशन मस्ट बी satisfied and after satisfaction of these two signals plus filter, candle box, then we will go for higher time frame. So higher time frame में क्या देखना मैं आपको बोलता हूँ, देख लीजिए। I'll draw a vertical line here. So यहाँ पे मैं vertical line draw किया था। So let us, sorry that is not the candle. So next candle पे आपको arrow आया था। So ये जो arrow जो candle पे आया था मैं उस पे draw कर रहा हूँ, देख लीजिए। So on this particular candle everything got satisfied. Now we will shift to 1 hour time frame. So 1 hour time frame को क्यों shift करना बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए this particular pink color ये जो line था is called HTF indicator. So इसमें देख लीजिए मैं माउस लगाया था, it is showing you H1. So H1 बोलते हो 1 hour time frame का indicator है ये। So higher time frame indicator बोलते हैं इसको। So if it is 1 hour you have to go for 1 hour. If it is 15 minutes, suppose if you go to 1 minute time frame that will be 15 minutes HTF indicator. So ये जो indicator जो time frame दिखा रहा उस पे जाना चाहिए। दिस इज शोइंग यू 1 hour टाइम फ्रेम। सो गो टू 1 hour टाइम फ्रेम। सो 1 hour टाइम फ्रेम में क्या देखना बोलते हो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 1 hour टाइम फ्रेम में दिस इंडिकेटर मस्ट टर्न इनटू ब्लू कलर। बाय सिग्नल लेने के लिए ये ब्लू होना चाहिए और ये फिल्टर मस्ट टर्न इनटू ग्रीन कलर। सो ये दोनों भी आपको बाय में आना चाहिए। सो ये ब्लू कब होता बोलते हो, ऐसा बाय सिग्नल ये बाय सेटअप आए तो दिस विल बिकम ब्लू कलर। सो फिल्टर मस्ट सपोर्ट एंड HTF मस्ट सपोर्ट। सो दिस इज एडिशनल कंडीशन फॉर ट्रेंडिंग जोन। सो आज तक मैं किसी भी वीडियो में ये कंडीशन नहीं बोला था। क्यों बोलते हो, जनरली 90% ऑफ टाइम आपको फिल्टर, कैंडल बॉक्स, ये जो 2 सिग्नल्स और FCB प्लस डॉट्स में आपको फिल्टर होता था। बट आजकल थोड़ा 2-3 सिग्नल्स आपको ट्रैप कर रहे हैं। दैट इज द रीजन आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग क्लियरली। सो ये वीडियो में मैं आपको जो पॉइंट में बोल रहा हूँ देख लीजिए। इफ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन और अप ट्रेंडिंग जोन, इसमें रिवर्स करने के लिए कंपल्सरी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट चाहिए। हायर टाइम फ्रेम में क्या देखना बोलते हो, हायर टाइम फ्रेम में फिल्टर मस्ट सपोर्ट और HTF इंडिकेटर मस्ट सपोर्ट। सो दिस मस्ट टर्न इनटू ब्लू कलर। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको एट नो पॉइंट ऑफ टाइम दिस हैज बिकम ब्लू। सो यहाँ पे अपना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था। दैट इज द रीजन यहाँ पे जो बाई सिग्नल था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, दिस सिग्नल इज नॉट वैलिड सिग्नल एज पर अवर रूल्स। सो इसमें मेनी ट्रेडर्स बॉट ईयर एंड देन अगेन नो दे हैव टू रिवर्स समवेयर ईयर। बट अपना सिस्टम में देर इज नो फेक सिग्नल और फॉल्स सिग्नल ईयर। सो एज पर अवर रूल्स इसमें अपन ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो इन दिस कंसल्टेशन देर इज नो फेक सिग्नल। So this is how you will not be trapped in consolidation. So X1 system में कभी भी आप ट्रैप नहीं होते and you can observe this particular rule in many other videos. So main point here is if it is in down trending zone, ये दोनों सिग्नल्स भी आना चाहिए प्लस हायर टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट आना चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू सी दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। प्रेजेंट टाइम फ्रेम में जो कंडीशन है वो देख लीजिए, दोनों सिग्नल्स आना और FCB प्लस डॉट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड इसके साथ में हायर टाइम फ्रेम का फिल्टर और हायर टाइम फ्रेम का HTF इंडिकेटर मस्ट बी चेंज इनटू ब्लू कलर और फिल्टर तो ग्रीन होता आपको। सो ये दोनों भी आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। देन ओनली वी विल रिवर्स दिस पर्टिकुलर सिग्नल। एंड अपट्रेंडिंग जोन का एग्जांपल लेट अस सी इन ITC चार्ट। सो लेट अस गो टू ITC चार्ट 15 minutes टाइम फ्रेम।
ITC chart में you can see there was a uptrending zone here, so you can see this is uptrending zone. So uptrending zone में you can see here we got a sell signal, and I'll just put one vertical line here, you can see. So this is a sell signal. So ये sell जब आया था, as I told you, uptrending zone में sell करने के लिए compulsory ये सिग्नल को हम F10 इंडिकेटर बोलते हैं. सो F10 इंडिकेटर प्लस X1 सिग्नल मस्ट कम. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको X1 दोनों लाइंस नहीं आ रहा. सो दिस इज नॉट वैलिड एज ऑफ नाउ. सो इसमें कभी कभी आपको X1 नहीं आए तो अल्टरनेटिवली दिस हैज टू सपोर्ट, सो दिस हैज टू बिकम पिंक हियर. सो यहाँ पे सिग्नल जो आया था ये इंडिकेटर आपको जब पिंक हो गया था, देन ओनली वी विल हैव टू सी फॉर अदर कंडीशन. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको F10 प्लस X1 नहीं आया तो अल्टरनेटिवली F10 प्लस STF इंडिकेटर मस्ट सपोर्ट. सो यहाँ पे देख लीजिए STF इंडिकेटर हैज गिवन सपोर्ट हियर. सो अपना कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया था, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर इज रेड, कैंडल्स आर रेड, एंड वो टाइम में बॉक्स भी रेड रहता है. यहाँ पे देख लीजिए, आई विल पुट माय माउस हियर. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस एरो भी आया था, STF हैज स्टार्टेड सपोर्टिंग. सो इसके नीचे अपन सेल करना चाहिए सब्जेक्ट ओवर हायर टाइम फ्रेम कंडीशन. सो इसमें हायर टाइम फ्रेम में भी आपको STF कलर चेंज होना चाहिए और फिल्टर मस्ट सपोर्ट. सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हायर टाइम फ्रेम. सो यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, देख लीजिए ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल यू कैन सी अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो गया था इन दिस पर्टिकुलर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. सो लेट अस गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम. क्यों बोलते हो, ये 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर है. सो लेट अस गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम. सो 1 आवर टाइम फ्रेम में यू कैन सी दिस इज द सेकंड लाइन. नो, ये लाइन आप देखना चाहिए. सो ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल यू कैन सी फिल्टर इज रेड एंड हायर टाइम फ्रेम आल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग. सो इसका नीचे अपन सेल करना चाहिए एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी यू गॉट बिग डाउनफॉल. सो इसमें जो भी बाय सिग्नल चल रहा था इट गॉट ट्रिगर्ड समवेयर हियर. सेल सिग्नल आपको यहाँ पर ट्रिगर हो गया था समवेयर अराउंड 245. सो फ्रॉम देयर यू कैन सी नाउ इट इज एट 226. अभी अपन 15 मिनट में प्रेजेंट चार्ट देखेंगे. प्रेजेंट चार्ट में देख लीजिए यू गॉट अ बाय सिग्नल हियर. सो बाय सिग्नल आए तो एज आई टोल्ड यू डाउन ट्रेंडिंग जोन, अभी तो प्रेजेंट डाउन ट्रेंडिंग जोन में है. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में बाय करने के लिए कंपल्सरी ये भी चाहिए प्लस ये भी चाहिए, दोनों भी आ गया था. एंड फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट टर्न इनटू ग्रीन कलर. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको व्हेन दिस पर्टिकुलर सिग्नल हैज कम फिल्टर इज नॉट ग्रीन, सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. सो यहाँ पे आपको वैलिड सिग्नल नहीं है तो हायर टाइम फ्रेम को देखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वेदर वी आर गेटिंग एनी वैलिड बाय सेटअप और नॉट. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको इट हैज गिवन यू फॉल्स अप मूव एंड देन अगेन इट हैज कम डाउन. सो इन दिस कंसल्टेशन आल्सो यू आर नॉट ट्रैप बिकॉज ऑफ आवर कंडीशंस. अगर यहाँ पे ये ग्रीन हो गए तो भी, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट इट इज ग्रीन कलर. सो ग्रीन हो गए तो भी यहाँ पे कैंडल्स आर नॉट बिकमिंग ग्रीन हियर एंड वो टाइम में बॉक्स भी ग्रीन नहीं है. सो लेट अस अज्यूम दैट फिल्टर भी ग्रीन है, कैंडल भी ग्रीन है एंड बॉक्स भी ग्रीन है बोल के अज्यूम करेंगे. एंड इवन देन लेट अस गो टू हायर टाइम फ्रेम. सो हायर टाइम फ्रेम में देख लीजिए हायर टाइम फ्रेम में फिल्टर इज नॉट बिकमिंग ग्रीन हियर एंड दिस इज आल्सो नॉट बिकमिंग ग्रीन. सो हायर टाइम फ्रेम कंडीशन का हिसाब से इसमें आपको एंट्री नहीं बनता. बट हायर टाइम फ्रेम को देखने की जरूरत नहीं है इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. सो इन दिस एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए ये जो सेल सिग्नल था यहाँ पे जो ट्रिगर हो गया था, सेम सिग्नल इज रनिंग हियर एंड यहाँ पे भी आपको सिमिलर स्ट्रक्चर था. सो यहाँ पे भी देख लीजिए आपको फिल्टर वाज रेड, सो वो भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो गया था. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए. So when the signal got triggered and oscillator crossed zero line here, so zero cross over होने के बाद में this was the first buy signal. So it was a neutral zone till this point of time. So neutral zone में आपको only one signal will be enough. So दोनों का जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर इज नॉट टर्निंग इनटू ग्रीन कलर. सो अपना बेसिक जो कंडीशन है फिल्टर कैंडल बॉक्स to become green color, that is also not satisfied here. So न्यूट्रल जोन है तो ओनली वन विल बी इनफ एंड इफ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन दोनों भी सिग्नल चाहिए. सो आपको अप ट्रेंडिंग जोन का भी एग्जाम्पल मैं दिखाया था अभी इसमें ये वीडियो में एंड निफ्टी का डाउन ट्रेंडिंग जोन का भी एग्जाम्पल दिखाया था. सो रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग एंड ये रूल यूज करके आप देख लीजिए, प्रीवियस सिग्नल्स भी एक बार देख लीजिए, देन यू विल गेट करेक्ट आइडिया. आई थिंक दिस वीडियो विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू एंड ये वीडियो आप रेफरेंस के लिए लगा लीजिए. एंड इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर यू कैन कॉल मी बैक और कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए. एंड हमारा चैनल में देख लीजिए आपको ट्रेनिंग वीडियोस है, प्लेलिस्ट में जाइए, लाइव ट्रेड्स इज अवर चैनल एंड इसमें प्लेलिस्ट में यू गॉट ट्रेनिंग वीडियोस. एक बार देख लीजिए आपको समझ में आता. बट दिस पर्टिकुलर वीडियो वी वुड लाइक टू पुट इट इन लेस देन 10-15 मिनट्स टाइम. सो आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. एक बार ये वीडियो देख लीजिए आपको पूरा आइडिया मिल जाता है. एंड वी विल एंड अप दिस वीडियो हियर एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.